रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? आपको पता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब कोई लाइट रे पास होती है क्लियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो ये क्या होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। अगर हम यहाँ पर वाटर ले लें इसकी जगह तो ये बेंडिंग डिफरेंट होगी, यानी कि जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है वो किसी एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है मीडियम की, और वो प्रॉपर्टी आपकी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेंडिंग कितनी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक है, ऐसे n से। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी, स्पीड ऑफ लाइट इन बी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए, ठीक है, थ्रू मीडियम ए। अगर ये है ग्लास और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो फिक्स होता है। इसी तरह से अगर मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए कर दूं, आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन बी, ठीक है, ऐसे उल्टा हो जाता है। तो जनरली हम क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। अगर आपका फर्स्ट मीडियम एयर या फिर वैक्यूम हो, ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम सिंपली बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो अदर मीडियम होता है उसको। सपोज करो आपकी जो लाइट है ना वो आपकी एयर से ग्लास में आ रही है, ठीक है, तो जो बेंडिंग जो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी हम बात करेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिंपली मीडियम, तो दैट इज इक्वल टू सी अपॉन वी इन द मीडियम। मतलब जो रिफ्रैक्टिव, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स when the first medium is air, when light ray is entering from air into that medium। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और इसकी एक लिस्ट होती है जो आपको याद नहीं करनी है, बट हाँ आप एक दो आप याद कर लो उसमें से। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो ऑप्टिकली रेयरर होता है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ऑप्टिकली डेंसर होता है। ऑप्टिकली डेंसर जो है, जो फिजिकल डेंसिटी होती है उससे डिफरेंट चीज है। नॉर्मली जिन चीजों की डेंसिटी, फिजिकल डेंसिटी ज्यादा होती है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होती है, पर इसका एक एक्सेप्शन है। आपने देखा है पानी के ऊपर केरोसिन जो है फ्लोट करता है ना, तो डेंसिटी, फिजिकल डेंसिटी जो है केरोसिन की वो तो पानी से कम है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज मोर देन वाटर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये स्पीड्स का रेशियो है। तो एक चीज याद रखना, इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, स्पीड जो है, पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है। दूसरी बात एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जबकि कि फर्स्ट मीडियम एयर होता है। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि लाइट जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, और ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में जाएगी तो ये क्या जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम केरोसिन और वाटर, अगर आपका सपोज करो ये केरोसिन है ये वाटर है, तो ये डेंसर हो गया और ये रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है ना। तो ये जो लाइट रे है इसका पाथ अगर आपको कंप्लीट करना है तो अगर रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो डेंसर मीडियम होगा, अगर ये डेंसर मीडियम है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और अगर ये देखो डेंसर ये रेयरर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पर ये डेंसर था, रेयरर था, तो ये क्या आ गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल आ गई। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 2.42 है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम सी कितना होता है, सी इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The refractive index of diamond is 2.42. It means that the ratio of speed of light in vacuum and speed of light in diamond is 2.42. जो absolute refractive index होता है वो क्या होता है, हमेशा more than 1 होता है। वैक्यूम के लिए ये 1 आएगा, बाकी चीजों के लिए हमेशा more than 1 आएगा, क्योंकि आप बार बार देख रहे हो ये जो है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होगा। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज्यादा ही होती है बाकी मीडियम के मुकाबले,
तो फिर इसका ये क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन 1। ठीक है, तो 2.42 अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट मींस दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम is 2.42 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ डायमंड। दोनों में से आप कोई भी तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक, हमें पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। और इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है C अपॉन VD। ठीक, अगर आपको दिया हुआ है कि ये 1.5 है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है वो 2.5 है, तो फिर आपका VD इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C अपॉन 2.5 और ये C अपॉन 1.5। ठीक है, तो आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो स्पीड इन ग्लास अपॉन स्पीड इन वैक्यूम, इसका उल्टा हो जाता है ना। तो स्पीड इन ग्लास आपने देखा है C अपॉन 1.5 और स्पीड इन डायमंड आपने यहां से निकाला है C अपॉन 2.5। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, C इंटू 2.5 अपॉन C इंटू 1.5, C और C कट गया, डेसिबल भी कट गया, 5 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं।